हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 2011 में आया हुआ प्रश्न को पढ़ेंगे। शायद हो सकता है 2022 में रिपीट करे यही क्वेश्चन, इसलिए हम लोग इसको मामूली ना समझकर अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे। गिव द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है दोस्त? तो इसका कूलम मीटर होता है, जो कि यहाँ हम लिख चुके हैं। कहा जाता है बड़ा सी और छोटा एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मीन्स? बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉडी इज नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही बात को हम यहाँ भी लिखेंगे। पॉजिटिव चार्ज मीन्स डिफिशियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन while नेगेटिव चार्ज मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज में बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज में ज़्यादा मात्रा में होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। व्हेन इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव? व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है वो कब सेंसिटिव होगा? तो जब ब्रिज जो होता है वो बैलेंस कंडीशन में होगा, तब कहते हैं ब्रिज इज बैलेंस सेंसिटिव होगा। ठीक है, तो हम इसका प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, जैसे कि उसके चारों जो रजिस्टर्स होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, तो वो कहलाएगा मोस्ट सेंसिटिव, तब होगा मोस्ट सेंसिटिव। ठीक है, जो डायग्राम होता है ना, अपोजिट साइड्स वाले जो बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे, तब वो ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में रहेगा, तब उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब ये है। व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट? परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल का यूज़ करते हैं? तो वो हो जाता है स्टील, निकल, कोबाल्ट। क्या ये तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्सन? डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? वाइट लाइट को अलग अलग कलरों में स्प्लिट होता है ना, तो उसको कहा जाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, तब यह कहलाएगा डिस्पर्सन। इसी को डिस्पर्सन कहते हैं। फिर व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? एटम का साइज कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, व्हाट विच गेट इज कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट? यूनिवर्सल गेट किसको कहते हैं? एंड गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट एंड नैंड गेट आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, नैंड गेट एंड गेट, नॉर गेट आर कॉल्ड एज ए यूनिवर्सल गेट, इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम द कंडक्टर विच हैज इन्फिनाइट कैपेसिटी? कौन सा कंडक्टर के पास इन्फिनाइट मतलब कि अनंत पावर होता है, कैपेसिटी होता है? तो वो है अर्थ, EARTH, अर्थ। देख सकते हैं,
इलेक्ट्रिक, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, डाइलेक्ट्रिक होता क्या है और इसका 2 एग्जाम्पल देना है। तो डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि डाई क्या बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? ग्लास, पेपर, प्लास्टिक। GLASS, पेपर, PAPPER, और प्लास्टिक। ये सब एग्जाम्पल है। ETC और भी होता है, 2 ही लिखना है बस, ठीक। करंट, व्हाट इज ED करंट? राइट इट्स यूजेज, इसका यूज भी लिखना है हमको। तो जब कंडक्टर को यूनिफॉर्मली चार्ज फील्ड में रखा जाता है तो वहाँ इंड्यूस्ड होता है करंट का, तो उसी को कहा जाता है ED करंट। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? व्हेन, जब a conductor is kept, रखा जाता है, in a uniformly charging फील्ड पे, तो वहाँ इंड्यूस्ड होता है करंट का। करंट आर प्रोड्यूस्ड होता है। प्रोड्यूस होता है क्या? करंट इन बॉडी ऑफ कंडक्टर, ठीक, कंडक्टर पे, तो उसी को कहा जाता है ED करंट। is called ED करंट कहलाता है, ठीक है, ED करंट कहलाता है वो। तो इसका यूजेस भी लिखना है। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज होता है इसका। अब यहाँ लिख देना यूजेस क्या क्या होता है। पहला, डेड बीट गैल्वेनोमीटर में यूज किया जाता है। सेकेंड, इलेक्ट्रिक ब्रेकर में यूज किया जाता है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ताकि आप लोग का भी समय बचे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और समझ लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एंड व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन वेलोसिटी एंड करंट? वेलोसिटी और करंट का रिलेशन बताना है। वेलोसिटी और करंट का रिलेशन बताना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है? जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखते हैं पहले, उसके बाद समझाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक।
drift velocity is the average यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एक्वायर्ड करता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। कब? इनसाइड द मेटल के इनसाइड में, इनसाइड द मेटल, ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विच जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है करेंट, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर करेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल फिर हो जाता है, ठीक। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हम लोग जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD से लिखा जाता, डिनोट किया जाता है, और करंट को I से, ठीक है, बाई NEA ये होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, एंड A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और VD का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, और इसका 2 एग्जाम्पल बताना हमारे डेली लाइफ में। यह एक फिनोमेनन है जिसमें कि 2 या 2 से अधिक लाइट वेव मिल करके न्यू कलर देता है, उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। द फिनोमेना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर लाइट वेव टू प्रोड्यूस्ड अ न्यू लाइट वेव, उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस। उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ हम लोग इंटरफेरेंस कहा जाता है, मतलब कि होता है जब 2 या 2 से अधिक कलर एक दूसरे के साथ मिल करके नया क्या बोलते हैं, नया लाइट बनाता है, वेव बनाता है, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं शो वेरिएसेस कलर ऑन वाइट लाइट। हाँ, जब पानी में वो डूब जाता है तो देखते हैं कुछ नया कलर, बहुत सारा कलर दिखता है। जब हम लोग नहाते हैं पानी में देखते हैं कि जो फेन होता है वो उसमें बहुत सारा कलर का वैरायटी दिखने लगता है।
फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे एग्जाम्पल सोप bubbles so various light various color दिखता है इन वाइट लाइट। ठीक है, ये क्या होता है? इंटरफेरेंस के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को हम लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे? तो किरचॉफ दो लॉ होता है इसका, एक पहला लॉ एक दूसरा लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है, जब कोई भी तार को एक जगह ज्वाइंट करते हैं, मान के चलिए एक तार है, यहाँ से एक तार है, यहाँ ज्वाइंट किए, इसको जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होता है ना, वो टोटली जीरो होता है। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या होता है, जो क्लोज्ड लूप में होता है ना, लूप ऐसे होता है ना लूप, तो क्लोज्ड लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो जीरो होता है। क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहला लॉ को लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है यूटेट जंक्शन इज जीरो, the algebraic sum of electric potential potential difference in a closed loop is जीरो होते हैं। ठीक है, ये होता है दोनों का डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियो एक्टिव डीके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, डेफिनेशन से पहले समझ लेते हैं और लिख लेते हैं पहले। चलो, फिनोमिना the phenomenon of spontaneous emission of radiation by heavy इलेक्ट्रॉन एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन is called radioactive डीके कहा जाता है। ठीक है, ये हुआ पहला का। अब सेकेंड का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। While the processing of splitting of heavy nucleus into two lighter nuclei with liberation of energy इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। While the process of splitting
हीटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस into two lighter nucleus. दो लाइटर न्यूक्लियस में, ठीक है, उसको कहा जाता है इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। व्हाट इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंट्रिंसिक कंडक्टर होता है और इसको थर्मली जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम परिभाषित करके लिखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है प्योर सेमीकंडक्टर is called इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है और इसको थर्मली जनरेट किया जाता है। इट हैज थर्मली जनरेटेड करंट कैरियर। कैरियर, ठीक है, थर्मली जनरेटेड कैरियर, ये हो गया। अब एक्सट्रिंसिक क्या होता है? ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड extrinsic semiconductor is called pure semiconductor is called extrinsic semiconductor सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज टू होते हैं, एक जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। एक होता है एन टाइप, टू एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। विच लेंस
विच लेंस, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, विच लेंस करेक्ट द विजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मायोपिया जो होता है उसमें दूर की चीज़ साफ नहीं दिखता है, और हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि सामने वाला जो वस्तु होता है वो साफ से नहीं दिखाई पड़ता है। तो मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। तो लिखेंगे मायोपिया can be improved by concave lens and hypermetropia can be improved by कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप मतलब कि ऊपर के पोजीशन में गड़बड़ी, ठीक है, ऊपर के पोजीशन में गड़बड़ी, और आइसोबार मीन्स नीचे के, बार मतलब नीचे, बार मतलब नीचे में गड़बड़ी। ठीक, जैसे कि आइसोटोप क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे द एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट मास नंबर होते हैं। एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कि कार्बन का आइसोटोप CH एंड कार्बन का एक 14 भी होता है। देखो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन ऊपर वाला में गड़बड़ी, इसी को आइसोटोप। आइसोबार, आइसोबार, आइसोबार में होता क्या है, atom of a different element, atom of a different element have सेम क्या होता है इसमें, मास नंबर होता है, मास नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर। ये होता है, दिखाते हैं एग्जांपल में, जैसे कि एग्जांपल में हो जाता है, हाइड्रोजन का ले लेते हैं, हाइड्रोजन जैसे कि H का देखिए यहाँ पास एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास नंबर 3 है। हीलियम का देखिए एटॉमिक मास नंबर 2 है और यहाँ मास नंबर 3 है। देख लीजिए, दोनों डिफरेंट है, हीलियम और हाइड्रोजन, लेकिन मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। ठीक है, और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है, व्हाट फैक्टर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है, इसके बारे में और एक्सप्रेशन भी करना है। डी ब्रोगली, according to de Broglie, a moving particle sometimes act as a wave and sometimes act as a particle. आंसर में लिखेंगे according to de Broglie, moving particle sometimes act as a wave and sometimes act as a particle. The wave associated with moving particle is called de Broglie wave और मैटर वेव भी बोला जाता है। मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव, ठीक है। एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन यहाँ लिख देना है। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो जाता है इक्वल्स टू एच वी, ठीक है। इक्वल्स टू एच वी होता है, ई इक्वल्स टू एच वी। और फ्रॉम आइंस्टाइन मास इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन से, फ्रॉम आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन से E इक्वल्स टू mc² होता है, ठीक। E के जगह में हम और फिर एक पहला इक्वेशन से और ये दूसरा इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं एच वी इक्वल्स टू mc²। भी के जगह में हम लोग चेंज कर सकते हैं c/λ, स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा वेवलेंथ, ठीक। ये क्या है? ये है आपका क्वांटम नंबर, ठीक है। mc², ठीक है। तो यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h/λ बचेगा और इधर mc बचेगा। तो हमको निकालना है लैम्डा, लैम्डा निकल जाएगा, h/p हो जाएगा। क्योंकि जब हमको इधर भेजेंगे लैम्डा, h mc के बराबर होता है क्या? mc का बराबर हो जाएगा p, मोमेंटम है। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत सारा लेट हो गया है समय, क्योंकि बहुत बोलना पड़ता है इसके कारण से, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में और भी प्रश्न का जवाब आपके लिए लाएंगे।
थैंक यू।